आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। हम सब आत्मा है और हम पूर्ण सुखी होना चाहते हैं। इसी का अर्थ यह है कि आत्मा का हित मोक्ष है। मोक्ष पूर्ण सुख को ही कहा जाता है। तो मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से होती है। पुरुषार्थ रत्नत्रय या मोक्ष मार्ग का होगा ना। पुरुषार्थ मोक्ष मार्ग का होता है और मोक्ष मार्ग रत्नत्रय है। और रत्नत्रय में पहला रत्न सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन रत्न है। रत्न समझ रहे? रत्न से आभूषित आत्मा होती है, समझे? आत्मा का रत्न सम्यक दर्शन है। शरीर का रत्न चाहे मिट्टी हो पत्थर हो, है ना। आत्मा का रत्न तो रत्नत्रय में से सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन नाम सुन लेना अलग बात है और उसका स्वरूप पहचान कर उसकी श्रद्धा करना वह अलग बात है। तो उसके सम्यक दर्शन का लक्षण ये है कि जब हमारे को 7 तत्वों की श्रद्धा होगी और कोई विपरीत अभिनिवेश नहीं रहेगा तो सम्यक दर्शन होगा। 7 तत्वों की श्रद्धा यह लक्षण है सम्यक दर्शन का कि जिस जीवों को 7 तत्वों की श्रद्धा है उन जीवों को आत्मा मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान है। समझे? सम्यक दर्शन का अर्थ क्या? देखो, एक शब्द कठिन रहते हैं क्योंकि ये ग्रामेटिकल फॉर्मेट में लिखने पड़ते हैं और संस्कृत भाषा की। अर्थ सम्यक दर्शन का सिंपल अर्थ ये है अपनी पहचान होना। समझ रहे क्या? इसके ऊपर कुछ नहीं। सम्यक दर्शन अपनी जब पहचान हो जाती है तो उसका विश्वास हो जाना। समझे क्या? और मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान क्या है? वो स्वयं को भूलना कि जो सामने दिखे उसको मैं मानना, उसको मैं जानना। यह मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान है। और अपने स्वरूप को जानना, पहचानना, उसको मानना वो सम्यक दर्शन है। तो हम है कौन? हम है कौन? तो सबका उत्तर ये कि मुझे दिखा शरीर वही मैं। वैसे को मिथ्या दर्शन बोलते क्योंकि ये शरीर हम है नहीं। क्यों नहीं ये शरीर? क्योंकि ये शरीर बोलो जड़ है। वापस ये हमेशा नहीं रहता। मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर में ये जो कौन हूँ ये प्रश्न उठा रहा है वो हमेशा से है और ये शरीर हमेशा से नहीं है। देखो, अगर मैं विशाल हूँ तो मैं भी कैसा हूँ? विशाल हूँ। मैं भी युवा हूँ तो युवा हूँ ये मैं अगर मान के बैठूँ थोड़े दिन में मुझे चेंज करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा। क्या? अभी मैं किशोर, अभी मैं वृद्ध, तो चेंज करने पड़ रहे हैं। मैं बालक था अभी, समझे कि नहीं? फिर नव युवक हुआ, फिर अभी युवा हुआ, मान के चलो एग्जाम्पल, फिर अभी वृद्ध भी होने वाला। तो ये तो चेंज हो रहे थे। मैं कैसे लगाओ? फिर मैं पता किस पे लगाओ? बालक पे लगाओ, युवा पे लगाओ, किशोर पे लगाओ कि वृद्ध पे लगाओ? समझे क्या? फिर मैं बाल पे अपना लगाओ कि भूवई पे या किस पे या नाक पे या दांत पे या हाथ पे या किस पे मैं पना लगाऊं? मैं शुभ भाव पे मैं पना लगाऊं कि अशुभ भाव पे मैं पना लगाऊं? या उत्तर तो दीजिए, क्योंकि ये सब मिसिंग हो जाते थोड़े दिन बाद, थोड़े टाइम बाद। चाहे वो बालक युवा हो, चाहे ये शरीर हो, चाहे वे शुभ अशुभ भाव हो, वे सब जब आते जाते चीजें हैं तो वो तो मैं नहीं होता। समझे नहीं भैया? इससे सिद्ध होता है कि ये अपनी सत्ता नहीं है। जो अपनी सत्ता नहीं है उसे मैं मानना, उसे कहना मिथ्या दर्शन है। मतलब क्या? भ्रम में है, बेटा इल्यूजन में है। समझे कि नहीं? और सम्यक दर्शन क्या कि भ्रम का टूटना, जो मेरी ओरिजिनल एंटिटी है वो मुझे पहचानने में आ जाना, वो ही सम्यक दर्शन होता है। तो ओरिजिनल एंटिटी है क्या? मेरी ओरिजिनल एंटिटी है कि मैं चेतन वस्तु हूँ। समझे कि नहीं? अभी शरीर है क्या? शरीर पूर्व में किए अपराधों का फल है। देखो, अभी आज एक विषय इंपॉर्टेंट उठाना तो मुझे उठाता हूँ, ध्यान देना। सब तरफ जाने से मैसेज इतना इंपॉर्टेंट कि देखो, आजकल गवर्नमेंट एक मतलब अभी फेमस हुआ है 10-50 साल में, 100 साल मतलब, कि कोर्ट में एक केस डाली जा सकती है। उसका नाम है डिफेमेशन। समझे कि नहीं? मतलब मानहानि का दावा। समझे कि नहीं? डिफेमेशन मतलब क्या? मानहानि का दावा। तो जैसे एग्जाम्पल, मैंने कुछ गलत स्टेटमेंट दिया फडणवीस जी के खिलाफ, समझे, तो वो मेरे 500 करोड़ का डालेंगे क्योंकि उनकी कैपेसिटी 500 करोड़ की है। समझे कि नहीं? मैं आगे कॉर्पोरेटर पर डालूंगा तो 100 करोड़ का डालेगा। समझे कि नहीं? कोई नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर डालूंगा तो 5 करोड़ का डालेगा। ऐसा सुना कि नहीं? सुना कि नहीं? डिफेमेशन अगर तुमने किया तो वो डालता है। तो ये केस किसने मेरे डिफेम किया? डिफेम मतलब मेरी फेमस, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी जो प्रसिद्धि है इसके ऊपर इसने मान का हानि की, मेरे जो मान है, सम्मान है, इसकी इसने हानि पहुंचाई है। समझे ना? तो इस मान हानि का दावा ठोका जाता है। सुना है ना आपने? तो ये जो संसार है वो और कुछ नहीं, वो मान हानि का दावा ही है बस। एकदम सिंपल है। समझे कि नहीं? बोलो, अपने वो रविंद्र जी की रचना सुनी होगी ना? कौन सी वाली? बोलो, देखो देखो यह जीव की विराधना। मतलब क्या? बोलो, डिफेमेशन ही है। जिसने, बताओ, समझे कि नहीं मेरे? जो अपने चैतन्य तत्व की विराधना करता है, डिफेम करता है उसको,
उसका ही दंड संसार होता है और कुछ नहीं। ये कितने करोड़ का है? 500 करोड़ का है क्या? ये अनंत भव का है। समझेगा? ये अनंत भव तड़पाता है, इतना डेंजर दंड है ये। विचार करो। क्यों? क्योंकि फडनवीस की कैपेसिटी 500 करोड़ की थी, इसने 500 करोड़ का लगा है। इसको अनंत भव क्यों? क्योंकि ये उससे भी महान दत्त है। मैंने क्या बताया? कोई बात बताई थी मैंने, याद है किसी को? तो भगवान जी की विराधना करी तो कितना दंड है? कितना बोलो, पता कि नहीं? 70 या 40? 40 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी, समझे कि नहीं? उनके डिफेमेशन का दंड दर्शन मोहन रहेगा 70 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, तो यही बराबर है ना? और आत्मा की विराधना का दंड बताओ। समझ रहे हैं कि वो उनसे भी महान है। आत्मा से क्या कह रहा हूं मैं? समझना बात। इनको क्यों बतानी जरूरी है ये कि यहाँ पर वो शाश्वत देव है और उसके डिफेमेशन इतनी डेंजर पनिश होती है। एक ही है दंड अपने चैतन्य तत्व की, यानी भगवान स्वरूप आत्मा की। उसको मैं आपको बताता चलो, यह तो समझ में आया कि दंड का पूरा डिफेमेशन का। एक प्रश्न उठता है भैया का बार बार, उस प्रश्न का उत्तर भी आज दे देते हैं। बहुत गजब का प्रश्न है और गजब का उत्तर भी है। प्रश्न ये है कि अगर हमारे को सब वैभव मिला है तो भोगने में क्या दिक्कत है? मिला ही है ना? तो भोगने में दिक्कत क्या? सही है कि नहीं? प्रश्न समझे कि नहीं? अब हमको पूर्व कर्म जो थे, धन संपदा पत्नी बच्चे घूमना फिरना सब मिला है, तो उसको भोगने में क्या दिक्कत है? ये प्रश्न है ना? तो उसको उत्तर दीजिए हम आपको, किसकी दिक्कत क्या है। देखो आपको बताते, ध्यान से सुनना। क्या कि इस स्वर्ग के देव होते, बता आपको, इस स्वर्ग के देव मरकर स्थावर बनते। इसमें अपने रहते चय थावर तंधरे। स्वर्ग के स्थावर मतलब क्या? एक इंद्रिय बन चाहिए, एक पेड़ पहाड़, समझे कि नहीं? ऐसे एक इंद्रिय बनते हैं। तो यानी स्वर्ग के वैभव भोगे तो एक इंद्रिय बनता है जीव। समझे क्या कह रहा हूं मैं? विचार करो। मतलब ये पुण्य के वैभव भोगे ना, उसको तो मिला ही था भाग्य से। उसको तो 1 मिनट के भी पॉज का भी स्कोप नहीं था। उसको पता है क्या आपको? उसकी जितने भी स्वर्ग के वैभव मिले थे उसमें उसको गैप नहीं पड़ता है। मतलब उसको समझो वो है दे दिया तो कोई बाधा नहीं बीच में, अखंड भोग करते रहो। समझे? खान पान भी जैसे मतलब समझे, जैसे अमृत झर रहा है, घर है, महल है, वो है, प्लेन वगैरह जो भी होंगी फैसिलिटी, तो वो अखंड भोग सकता है। और अखंड भोगने का दंड उसको एक इंद्रिय बनाया जाता है। पता आपको? यह समझना, पुण्य के वैभव भोगने पर दंड, स्वर्ग के वैभव जो समझ लेना, उस स्वर्ग के जीव जब अखंड पुण्य के उदय को भोगते हैं तो एक इंद्रिय बनते हैं। समझे कि नहीं समझे? एक इंद्रिय बनते हैं। तो मेरा एक प्रश्न था, मैंने पूछा था, प्रश्न पूछा था मैंने कि मैं बोला हम समझ लो हिंसा कर रहे हैं, समझो किसी को ब्लफ कर रहे हैं, किसी के प्राणघात कर रहे हैं, समझ लीजिए किसी को चीज कर रहे हैं, किसी का मन दुखा रहे हैं, तो वो तो पाप है, वो मैं स्वीकारता हूँ, बराबर है, क्योंकि हम किसी को हर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए मुझे दंड मिले, ये ठीक है। लेकिन हम पंचेंद्रिय के भोगों में हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं। समझ लीजिए हम वो वाले रासुक वाले मान के चलो, ठीक है, हम किसी और को हर्ट नहीं कर रहे, उसके दंड क्यों मिलते हैं? ये प्रश्न पूछा था मैंने। समझा क्या? इसमें तो हर्टिंग है ही नहीं किसी की, है क्या? तो इसमें हर क्यों दंड है? ये बहुत बड़ा प्रश्न था मेरे को सच में। मतलब इसमें मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था क्या कि यहाँ पे फॉल्ट क्या है। ठीक है, जिन्होंने लिखा है कि इससे दंड मिलते हैं, है ना, और हमने देखा कि स्वर्ग के देव भी एक इंद्रिय बन रहे हैं, तो मैं बोला उन्होंने क्या किया? उनके जिससे भोग रहते हुए तो जीवों की हिंसा वाले रहते ही नहीं है। पता है आपको? उनके भोगों में तो जीव घात भी नहीं होता, हमारे भोगों में तो जीव घात होता है। तो उनके भोग में दंड क्यों? और क्या अपराध किया? किसको सताया उन्होंने, किसको दुखाया? तो उसका उत्तर ही ये है जो हम बताए, वो डिफेमेशन है। देखो बताता हूँ कैसे। अपने चैतन्य तत्व को, वो जो भगवान स्वरूप है एक्चुअल में, उसकी ऑरा, उसका पोजीशन, उसका पद, वो है राजा, जीव राजा। वो बिल्कुल राज्य जैसा, क्योंकि उसके अनंत गुणों के वैभव से वो अमीर है। समझे क्या? वो अनंत गुणों से भरा हुआ है, शाश्वत है, वो राजा, राजा से कम है नहीं, वो चक्रवर्ती से भी ऊंचा, इंद्र से भी ऊंचा और जिनेन्द्र से भी ऊंचा। कैसी बात है, सच बता रहा हूं आपको। जिनेन्द्र भगवान उस राजा की आराधना से बने हैं। विचार करो, सच्चाई बोलो। वो इतना महाराजा स्वरूप चैतन्य को तुम विषय में लगा लगा कर उसको तड़पा रहे हो, उसकी प्रभुता, प्रभुत्व बोले ना उसके अंदर है शक्ति, प्रभु शक्ति, प्रभुत्व शक्ति क्षीण कर रहे हो, जिसके ऑरा, जिसका पोजीशन इतनी डिफेम कर रहे हो, उसका दंड है वो। बस ये वो दंड। क्यों दंड मिलता है? उसका उत्तर ये समझिए भैया। उसको एक सड़क छाप बनाने का जो दंड है वही दंड है। 4 गति और दंड काहे का बताओ, सच में बताओ। पंचेंद्रिय भोगों को दुखदायक या निंदनीय क्यों बोला गया? क्योंकि तो वो पंचेंद्रिय के भोग में अपने प्रभुत्व होता है, अपने चैतन्य को तड़पाता है इच्छाओं से। विचार करो ये है कि नहीं है, ये सच्चाई है। क्षण भर के संयोगों के लिए, भोगों के लिए उस चैतन्य तत्व को गिड़गिड़ाने लगाता है। ये छोटा अपराध है और यही एकमात्र अपराध है। आपको बताओ कि दूसरा कोई अपराधी नहीं क्या? दूसरे जीवों को तो हर्ट कर सकते ही नहीं हम।
उनको तो उनके आयु कर्म और उनके साथ साथ वेदनीय कर्म दुखाते हैं। हमारे को दंड मिलता है वो अपने चैतन्य को गिराने का ही मिलता है। ये बात समझ रहे क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम किसको हर्ट कर रहे हैं समझता नहीं हमारे को। मतलब सोचो, जब मैं अगर किसी बोलते वक्त किसी और को कुछ टेढ़ा बोल तो आपको बुरा लगेंगे, कैसी बात करते हो, बेचारे को कितना बुरा लगा होगा सामने वाले को, ये लगता कि नहीं हमारे को। लेकिन मैं कभी कुछ राग द्वेष भाव से अपने आत्मा को हर्ट कर रहा हूँ, ये बात तो बुरी लगती नहीं हमारे को कि मैं हर्ट कर रहा हूँ अपनी आत्मा को। जब मैं विषयों के पास जाता हूँ, है ना, और विषयों के लिए आसक्त होता हूँ, तो मैं अपने परमात्मा तत्व को खोता हूँ। ये हमारे को कभी समझ में आता क्या? हम अपने परमात्मा पने को खो रहे हैं, हम अपने परमात्मा तत्व की विराधना डिफेमेशन कर रहे हैं। ये बात हम समझते हैं क्या? और ये अपराध निरंतर नहीं चल रहा क्या? जिस जिस समय मैं अपने परमात्मा पने को भूलता हूँ और विषय की ओर दौड़ता हूँ, उस समय मैं अपने परमात्मा तत्व का डिफेमेशन करता हूँ, और उसका दंड क्यों ना मिले मुझे? समझे कि नहीं? हमको पता ही नहीं था राजा है वहां, हमको पता बेटा तो जीवानी सुने ना हमने, जीवराज को यो जानना यो श्रद्धना की रीति से उसका हित करना अनुचरण मोक्ष। जीवराज है वो राजा, समझे कि नहीं? जीवराजा है वो राजा, उसको राजा को रंग मत बनाओ, समझे कि नहीं? कि महाभाग्य से सुनने को मिल गया हमारे को जिनवानी कि मैं राजा हूँ। अब राजा वो सुनने के बाद क्यों दो? वो जिनको पता नहीं वो बेकारी जैसे ये अलग बात है, हम क्यों दिए? ठीक है, तो इससे मेरे को बता दे कि मेरे भोग अगर भोगेंगे तो दो चीजें, एक तो स्वर्ग का जीव का एग्जाम्पल बता दिया, वो एक इंद्रिय बनते, और क्यों बनते हैं वो भी लॉजिक दिखा दिया, क्योंकि अपन डिफेमेशन चल रहा है इस चैतन्य तत्व का, समझे क्या? समझना इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी चीज के लिए कौन सी चीज का डिफेम कर रहे हैं समझ ले, जिसका समझ ना आप मान हानि कर रहे हो उसकी, प्रति समय आप मान हानि चल रही है, और मान हानि का दंड संसार और कुछ ही नहीं, बता क्या का दंड है? हमें बताया ना रविंद्र जी की रचना, देखो देखो ये जीत विराधना का फल, विराधना का फल ही तो है, मतलब विराधना मतलब क्या? तुमने डिफेम किया आत्मा को, उसी का दंड ही है, समझेगा नहीं? तुम जैसे आत्मा का दंड, देखो सीधी बात है, तुम आत्मा को बोले तुमको पसंददायक और क्या हंसी बा दिया, खुला आत्मा, है ना, समझेगा नहीं? तो बेटा तुम ऊपरो कर्म बनते हैं तुम्हारे को, क्या लिखा उसमें? पाषाण खंड कहे रहे कठोरता त्यागो, याद है किसी को कुछ? तो तुम जिधर का अट्रैक्शन क्रिएट करते हो उधर का तुम्हारे को कर्म बंधन होता है, उधर का राग हुआ उधर की कर्म बंधन होते हैं, तो वो तुम्हारे डिफेक्ट समझेगा नहीं? तो ये कहाँ से बन रहा है? ये जितने प्रकार है, जितने वैरायटी दिखे तुम्हारे जीवों की, ये सब बोलो काय की ये डिफेमेशन ही है बस, समझेगा भैया? और हम निरंतर करते हैं, कोई भी मानते क्या मैं क्या गलती करी, मैंने क्या गलती मैंने क्या गलती करी? समझेगा नहीं भाई? तो कब गलती नहीं करता ही बता हमारे को, हर समय उस आत्मा को विराजता है, समझे कि नहीं? आपको क्या बताए हम, देखो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि कल का विषय भी मुझे थोड़ा रिवाइज करना है। हम 10 से 10 मिनट में आप पूरा कल का रिवाइज करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तारीफ भी कर दे समझ लीजिए, पर उसका अभिप्राय बोलता है सब मिट्टी के आकार है, समझ रहे? अब वो तारीफ कर दे तो वो कैसी तारीफ रहती है कि अब समझ लीजिए ऐसी ही कि तुम बड़ी सुंदर दिख रही हो आज, समझे? सुनो एक बार, तुम बड़ी सुंदर दिख रही हो आज, क्या हम नहीं बोले तो समझ तो क्या होंगे? तो बोल तो दिया हमने बड़ी सुंदर दिख रही। अब मेंटालिटी तो ये है कि आपने किसी सुंदर दिखती नहीं, वही बोलते कोई अगर मेरे समझ लेना वैसा ही है, वो तो पसंद तो है नहीं, नगर नारी को प्यार ऐसा बोला गया है, तो कादे में है मामल है, रोज पसंद नहीं उसको, पर क्या है लोग रहती है बोल दिया, समझे कि नहीं? पर वो उसको सीरियसली नहीं रखना, वो कोई भी बातों को सीरियसली लेता नहीं, और अब उन्होंने बोला तो वो सुंदर है तो हम तो पीछे पड़ जाते उसके, समझे कि नहीं? वो सीरियसली नहीं, तो वो ले रहे ना बोलने की बात है, बोलने की, बहुत अच्छा गाना है वो, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। कसमें बातें प्यार मोहब्बत बातें है बातों का क्या कोई बातें है, बातें तो क्या वैल्यू है बता? कसमें वाले प्यार मोहब्बत सब बातें है, इसमें बातों का क्या है बता? रियलिटी है, सच्चाई है क्या ये? किसी बातें है तो वो बातों को बातों जैसा रखता है, वो कौन सम्यक दृष्टि मित्र दृष्टि, मैंने वो मुझे प्यार करता, उसने तो बातों को सीरियस ले लिया, सही है नहीं? जो हमने सिर्फ बोलने के लिए बोला था तूने उसको फैक्ट समझ लिया, जैसे वही ना कि आपका घर है, ये बातें है, इन बातों का कोई वैल्यू नहीं है, बात सही है कि नहीं? तो तूने तो सीरियस ले लिया, तो ये बातें है, हम बोलेंगे भैया जरूरी है, ये है वो है, बोल भी दिया, तो ये बातें है, इन बातों में कोई दम नहीं है, समझ लेना? ये सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है, क्या सुंदर है बताओ इस दुनिया में? आपको किससे गला था समय सर जी बोलते एक निश्चय समय सर्वत्र सुंदर लोक में, सबसे सुंदर वही है, देखो कि क्या उसके अंदर कोई कर्म नहीं, कितना सुंदर सोचो। अब ये जो ये विराधना की तरफ दिखते हैं हमारे को, पहाड़ पेड़ पानी वो सब, वो जीव और डिफेमेशन का दंड भोग रहा है, समझे कि नहीं? तो वो सुंदर तो दिखते नहीं, तो बोल भी दिया तो उसे बोलने के लिए, बोलने के हद तक, याद रखना। हम दृष्टि उसी को बोलते हैं जो बोलता जैसा बोलता है वैसा मानता नहीं, और मित्र दृष्टि उसी को बोलते हैं जो बोलता है वो मानता है कि मेरी पत्नी है, सम्यक दृष्टि बोलेगा यही लेकिन मानेगा बिल्कुल नहीं, सम्यक दृष्टि यही मेरी पत्नी, ये मेरी पत्नी, पता है जन्म जन्म का जात है हमारा, ये अभिप्राय बोलते रहता है उसका, समझ रहे? तो ये बोलना दोनों का सेम दिख रहा है कि ये हमारी पत्नी है, तो समझ लीजिए। तो ये
अर्थ क्या पकड़ना, सम्यक दृष्टि मानता नहीं, वो लोग व्यवहार में तो ये बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे, भाषा तो ही पकड़नी पड़ेगी, समझ रहे, इसको लोग व्यवहार बोलते हैं, जिससे बराबर चलता भी रहे, लेकिन रियलिटी हम ही जानते हैं हमारी, है कि नहीं, कि भैया कैसे तुम्हारी मैरिड लाइफ सुखी है, हम अब बोले रियलिटी हमारे को मालूम सब ठीक है कि नहीं, तो बोलिए हमें बढ़िया चल रहा हमारा है कि नहीं, अब सबको बढ़िया, कितने अच्छे बढ़िया सबको मालूम, तो बोलते ठीक बढ़िया है, तो लोग व्यवहार ऐसे चलता है, समझे कि नहीं, बस लोग व्यवहार है, ठीक। चलो आगे बढ़ते, हम कल बात कर रहे थे सम्यक दर्शन के बारे में। सम्यक दर्शन के बारे में जब कल बात आई थी कि तत्व विचार नहीं है ऊपर के गुण स्थानों में, है ना, ऊपर की उछली दशा, तो उछली दशा में तत्व विचार नहीं है, तत्व का विकल्प भी नहीं है, फिर भी तत्व शुद्धान कैसे, है ना, ये जो बात निकली थी, तो कहा था कि जब तक निचली दशा हो तब तक, जब तक प्रतीति दृढ़ ना हो तब तक तत्व विचार ही करना चाहिए, ये बात बड़ी थी निकल। तो प्रतीति दृढ़ होना, श्रद्धा की दृढ़ होना को कल हमने बताया था, कुछ बहुत सारा बताया था, उसमें से कुछ बात जो मुख्य बात बोलनी है वो ये है कि हमारे को देखो जिनवाणी के माध्यम से कर्म के सिद्धांत का दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ये पहला विश्वास इंपॉर्टेंट है। कौन सा विश्वास? जिनवाणी के माध्यम से कर्म सिद्धांत का, तो कर्म सिद्धांत का विश्वास का अर्थ क्या, देखो कर्म इस शरीर का पूरा कंट्रोल रखते हैं, एक बात, कर्म ही जन्माते हैं, कर्म ही मारते हैं, मतलब इस शरीर से संबंधी बात करो, जन्म भी किसके हाथ में, शरीर, कर्म के शरीर का, कर्म के हाथ में, मरण भी, उसकी रोग निरोगता, सुंदरता, कुरूपता, उसकी प्रसिद्धि, प्रशंसा, सब वो सबको पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा, उसके बारे अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सब कर्म के हाथ में है, कोई व्यक्ति के हाथ में नहीं। इसका मरण भी आयु कर्म के हाथ में है, जन्म भी, उसके अच्छे प्रसंग बुरे प्रसंग भी साकार तथा वेदनी के हाथ में। ये आपको बोलो, ये विश्वास में आना चाहिए। इस पर इतने श्रद्धान होने पर क्या होता है, बोलो, इसका श्रद्धान होना चाहिए। श्रद्धान के लेवल पर है क्या, विचार करो, हम सच में नहीं समझते। श्रद्धान होना चाहिए, पहला कर्म का सिद्धांत का विश्वास पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट विश्वास, क्योंकि इस शरीर का एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय कर्म, समझ रहे, ईच एंड एवरीथिंग, आपको तो एक उबासी हो या एक आंख झपकना हो, इस सब कंट्रोल करता है वो कर्म, समझ गए, हिचकी भी, और समझते नहीं, सच्चाई नहीं है पूरी तरह 100% सच में बहुत सालों से समझते हो इस बात को कि कर्म के सिवा कोई नहीं इसके अंदर। तो जब ये समझ में आता है, इससे क्या होता है, इससे चेंज क्या होता है, एक कि आपको कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा कोई भी चीज के लिए, क्यों, आपको पता है कर्म में रहेगा तो मिलेगा। पहली बात में कभी मांगना और गिड़गिड़ाना पूरी तरह खत्म होता है आपके जीवन में। दूसरा, आपको किसी का भय नहीं रहेगा, क्यों, कि कोई छीन लेगा तो, कोई ले लेगा तो, कोई श्राप दे देगा तो, कुछ गलत हो गया तो, वो भी खत्म होता है आपके जीवन से। भय जब जाने का हो जाता है तो भय पूरी तरह खत्म होता है, समझे कि नहीं, गिड़गिड़ाना पूरी तरह खत्म होता है, इच्छाएं पूरी तरह खत्म होती है कि मेरी इच्छा तो नहीं मिलेगा, जो कर्म के उदय में वो मिलेगा, समझे कि नहीं। फिर कोई कुबुर कुदेव कुधर्म, गलत जगह जाकर ये करो ये करो वो करो, सब खत्म हो जाता है आपके जीवन में। अगर व्यंतर आगे सामने तो भी डरने लगेगा आपको, व्यंतर से भी डरने लगेगा, भूत पिशाच से भी लगेगा, नहीं गाय बैल भैंस, समझ लीजिए क्या बोले हम, और शेर वगैरह से भी बहने लगेगा भैया आपको, क्यों, क्योंकि आप पक्का जानते हो कि कर्म के अनुसार होता है। यही दृढ़ता बढ़ते बढ़ते हमने बताया मुनिराज जंगल में चले जाते हैं, है क्या नहीं, उनको डर नहीं कोई चीज का, किस बात का विश्वास है, बता, कर्म के सिद्धांत का, पहला बात समझना है आपको। तो कर्म के सिद्धांत इतने पक्के होने चाहिए, हम इधर उधर डुलते हैं, ये सिद्ध करता है कि आपको कर्म के सिद्धांतों के ऊपर विश्वास नहीं है। सिद्धांत का अर्थ क्या है, इसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। सिद्धांत का अर्थ इंग्लिश में आज की बात में लॉ, लॉ है, ये रूल्स है, इस प्रकृति की नियम है, ये इसको कोई तोड़ नहीं सकता। इसको तोड़ने की कल्पना करोगे तो वन निगोद पहुंच जाओगे, तो कर्म के सिद्धांत कोई तोड़ नहीं सकता, समझे कि नहीं समझे, एकदम सिंपल है कि नहीं है। मुझे बता, तीर्थंकरों के पास कैसे सोचो, और इंद्र के पास, तीर्थंकरों के पास शक्तियां थी, उन्होंने किसका कभी कुछ चेंज किया क्या विचार का, क्योंकि कर्म से किसी को कुछ चेंज नहीं होता। अब भाषण जी पर उपसर्ग हो रहे थे, वो उधर इंद्र पर बैठे ऊपर, वो जब गर्भ कल्याणक में आ सक रहे हैं, 6 महीने पहले वर्षा कर रहे, 9 महीने वर्षा कर रहे, गर्भ कल्याणक में आए, जन्म कल्याणक में आए, अब वो जब दीक्षा ले लिए तब दीक्षा कल्याणक में भी आए, लेकिन जब उपसर्ग हो रहे तब नहीं आ रहे। क्या सिद्ध करता है आपको कि कर्म के सिद्धांतों को तोड़ ही नहीं है, दुनिया इधर उधर जाए, कर्म सिद्धांत चेंज नहीं होंगे, ये आपके अंदर दृढ़ होना चाहिए, सब आपके अंदर से गिड़गिड़ाना, मांगना, डरना, चिढ़ना, समझे, सब खत्म होता, बैर क्रोध सबके सब, इतना गजब का है कर्म के सिद्धांत को पढ़ना, सुनना, समझना और अपने हृदय में स्थापन करना। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादि बुद्धि। बोला आगे, अपनी निधि तो अपने में है, वायु वर्ष में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है उसके पुरुषार्थ। सामायिक पाठ है अपनी निधि तो अपने में है, निधि निधि निज में बताई, समझ रहे, समझ ना आप कौन है अपनी निधि, खाक हो जाएगा निधि, तो कहना क्या है, ऐसे ही पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं। कर्म समझे, आपको कर्म के सिद्धांतों के ऊपर विश्वास है क्या हमारे को, समझे क्या नहीं, कर्म इतना पक्का होना चाहिए कि भैया 1 पैसा एक्स्ट्रा आता नहीं, 1 पैसा कम होता नहीं, सेल्स 1 रुपया ज्यादा होगा नहीं, कम होगा नहीं,
कमजोरी होने की तो होगी, नहीं होने की तो नहीं होगी। खत्म हो जाएगी दोषारोपण, पूरी तरह ब्लेम गेम पूरी तरह एंड होता है। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते, खत्म। कर्म के सिद्धांतों से आपके करोड़ों प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। मेरी बात याद रखना, उसको अंदर उतारना, याद रखना, अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करना कर्म के सिद्धांतों से और अपने हृदय में उतारना इसको। आपका जीवन आनंदमय सुखमय नहीं हो तो हमारी गारंटी है, समझे कि नहीं? ये सच्चाई, इसका विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास, दृढ़ता, बिल्कुल डगमगाए नहीं हमारी बस्ती। और कर्म है ना भैया, अपने कर्मों के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि भैया अगर उसके अगर जो मैंने भाव किए हैं, मैं कोई आके श्राप दे तो भैया मेरे को पता मेरे भाव अच्छे, तो उसके श्राप से मेरे थोड़ी कुछ होने वाला है। वो श्राप दे देंगे, आपको कुछ बोलेंगे, तो भैया मैं श्राप को डरू कैसे? मैं मेरे भावों को डरू ना, मैं मेरे परिणाम को बिगड़ने को डरू, ठीक है नहीं? ज्ञानी को परिणाम बिगड़ने का भय रहता है, कोई व्यक्ति का भय नहीं रहता उसको, याद रखना। जिन आज्ञा भंग करने का भय होता है ज्ञानियों को, परिणाम बिगड़ने का भय होता है, समझे कि नहीं? कोई व्यक्ति का भय नहीं रहता, कभी नहीं रहता, सत्य भय से रहित रहता है वो, मरण का भय नहीं उसको, समझे कि नहीं? तो वो निशंक प्रवृत्ति कहां से आती है? एकदम दृढ़ता। समझ लीजिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि वो आपको सुना होगा आपने, आपको बात ध्यान सुन लेना, यंत्र आया, वो देखो आपने सुना होगा कि धार्मिक जीवों को सताते नहीं, आपको पता है? सुना आपने, पढ़ा भी इसमें है कि नहीं? तो क्यों नहीं सताते, बताओ इसका उत्तर क्या है? क्यों? वो डराना चाहेगा, और जिसके अंदर कर्म सिद्धांत बैठे वो डरता नहीं। तो याद रखना, ऐसे लोगों को वो डराता ही नहीं। जिसके अंदर कर्म सिद्धांत बैठे अर्जुन को मत करो मत करो, तो वो उनसे पूछवाते हैं क्या कहा मैंने, मैं ऐसा मत बोलो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, समझे क्या नहीं? तो ये मुझे पता है कर्म के सिद्धांत तो याद रखना, हमने एक शब्द बोलने लगता है, बोलेगा तू करेगा कि कर्म करेगा मेरा, बोल कब करेगा? मेरे कर्म में लिखा है तेरे निमित्त से, तो तू करेगा, कर ले। और करता ही नहीं किसी जिसको रखना, मैं कहता हूँ वो हर्ट किसको कर रहे हैं? बोलो कमजोर को। तो कमजोर कहाँ पे? बताओ, श्रद्धा के लेवल पर कमजोरी। तो रखना मुझे मैं बता देता, हड्डी जैसे स्ट्रांग होती है शरीर के लिए, हड्डी की स्ट्रांगनेस जितनी इंपॉर्टेंट है, वैसे आत्मा के लिए श्रद्धा की स्ट्रांगनेस उतनी इंपॉर्टेंट है। स्टिफनेस, हार्डनेस उसकी क्या, मेरे डिक्की नहीं कर ले तो जो करना है, अच्छा देख कर भी सामने वाला आधा हाल खत्म हो जाता है, तो डरने लगा। क्यों डरू मैं मेरे कर्मों से डरूंगा ना, मैं मेरे भावों से, विकृतियों से डरूंगा ना, मैं क्यों डरू किसी और से? समझ गए कि नहीं? ऐसी हार्डनेस आनी चाहिए, ऐसी स्थिरता आनी चाहिए। क्या जंगल में गए हम, भैया खाएगा कौन मुझे, कौन खाएगा? बताओ, आपको एकदम सिंपल बताओ, उदय इधर से आए बिना, उदयावली में आए बिना एक व्यक्ति टच नहीं कर सकता मुझे। रविंद्र जी की लाइन वापस से, क्या पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, पहले वो पाप उदय को बोलता है, पाप उदय में चाह व्यर्थ है, चाहने पर भी नहीं हो, बराबर है। और पाप पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने निर्वांछक हो, समझे कि नहीं? है ना, ऐसे ही ना, यही है क्या है कि पाप उदय में तुम कितनी चाह करो मिलेगा नहीं, और पुण्य उदय में इसको चाह कर रहे हो तो सहज मिलने वाला है। चाह व्यर्थ है कि नहीं? बिल्कुल चाह की आवश्यकता क्यों? तो चाह कब हो रही है? वो तो देखो मेरे उदय में नहीं है अभी ये चीज की प्राप्ति, और मैं चाह कर रहा हूँ तो तड़पूंगा सिर्फ, मिलेगा तो नहीं। तो कर्म सिद्धांत मालूम पड़ने पर तड़पनी बंद हो जाती, भैया अभी उसका टाइम नहीं आएगा, खत्म है, तड़पनी खत्म हो गई, वो अपने हृदय में नहीं खत्म, वो तड़पनी खत्म, वो चाह नहीं, वो भय नहीं, और चलेगा तो चलेगा, तो बच्चे चले मेरी चलेगा, मैं कोई चाहता नहीं। कर्मोदय एक एक क्षण प्रसंग फिक्स करेगा उसने, संयोग वियोग के कर्मोदय ने। और ये जब जिसके जीवन में अभिप्राय में जिसका एक कर्म सिद्धांत बैठता है, उसका जीवन आपको कैसा दिखेगा बताओ सिर्फ? वो किसी के सामने गिड़गिड़ाता दिखेगा, किसी से मांगता दिखेगा नहीं, समझे? किसी से भयभीत दिखेगा नहीं, किसी के सामने झुकेगा नहीं, मतलब ऐसा नहीं, मतलब गिड़गिड़ाने वाला, एकदम अपने ही भावों के ऊपर, अपने ही परिणामों के ऊपर ध्यान रखता हुआ आगे बढ़ता हुआ जीव रहेगा। क्लियर हुआ? कर्म के सिद्धांत का विश्वास कितना जरूरी है, ये बात समझानी मुझे, समझे? पहली बात। दूसरा, फिर आत्म तत्व का विश्वास कि मैं आत्मा हूं, ये भी मैंने समझाया आपको कि ये एक सब चीजें आने जाने वाली है ना। मैं आत्म तत्व हूं, ये विश्वास होने पर बताओ अब दूसरा क्या होता है? जैसे मैं पता चलता मैं आत्मा हूं, ना मैं जलता, ना मैं मरता, ना कटता, ना बढ़ता, बता मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरी सत्ता एक कण भी कम होती नहीं, मेरे एक गुण कम होते नहीं, मैं कुछ बढ़ता नहीं, कुछ घटता नहीं, अगुरु लघु स्वरूप हूं मैं। जिसे आत्मा का विश्वास हो गया, बताओ बस हो गया, उसका क्या बचा उसको? मुझे कौन है मैं पे? भगवान ने बताया ना, परमात्मा डिफेमेशन, इधर ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व, इसका विश्वास होना चाहिए। ईश्वर ये टेम्पररी चीज है, बता। अब जिसके अंदर ये बैठ गया उसको ये लोग भय खत्म हुआ, परलोक भय खत्म हुआ, मरण भय खत्म हुआ, वेदना भय, अकस्मात भय, गुप्ति भय, रक्षा भय, समझे कि नहीं? सब खत्म हुए, सबसे भय होती भय नहीं, कौन सा भय? मरण भय, क्या का मरण? किसका मरण होता बता? किसका मरण होता? आज तक मरण हुआ नहीं मेरा, मरण होता जन्म तक किसका? यहाँ पे सिंपल बात है ना ये, क्या का मरण का भय, क्या का वेदना? वेदना दिखती है, वेदना का तो ज्ञान में दिखना, ज्ञान कोई वेदन कहा जाता है, किसका वेदन है बताओ? अब गुप्ति कुछ भी नहीं है, कुछ गुप्त नहीं, मेरे ज्ञान में मैं स्वरूप में गुप्त हूँ, बताओ ये सिद्ध होता है, उसके तो पूरे भय खत्म होते हैं, फिर वो निशंकित भी होता है और निकांक्षित भी होता है, कोई इच्छा नहीं, तो किस बात की इच्छा? परिपूर्ण हूं मैं, मुझे केवल ज्ञान की भी इच्छा नहीं भैया, मुझे सिद्ध पर्याय की भी इच्छा नहीं, बताओ मुझे मुक्ति की भी इच्छा नहीं, सब परिपूर्ण हूं मैं। यार मुक्ति पर्याय में आती, मेरे में नहीं आती, मैं तो ऐसी परिपूर्ण हूँ, मुक्ति की पर्याय के बिना भी परिपूर्ण हूँ, ये बात समझ रहे क्या? ऐसा दृढ़ विश्वास जब होगा उसका जीवन कैसा रहेगा बताओ?
जिसको पता है कि मैं परिपूर्ण हूँ, केवल ज्ञान की जरूरत नहीं, मुझे सिद्ध दशा की भी जरूरत नहीं है, ऐसा परिपूर्ण खुद का विश्वास हो जाने पर बताओ कैसा जीवन रहेगा उसका, वही सत्य भय से रहित, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सक सब रहेगा वो, अमूर्त दृष्टि वगैरह सब। समझ गए क्या नहीं? तो ये दो चीजों का दृढ़ विश्वास होना चाहिए, इसको बोलते दृढ़ता। तो हम तुम पूजन को नहीं आते, तुम इसको नहीं आते, तुम उसको नहीं आते, तुम लोग व्रत नहीं रहते, तुम ये लोग ये नहीं करते, वो नहीं लेते, भैया हम अपने श्रद्धा को दृढ़ कर रहे हैं, ये बात तो समझ रहा नहीं समझे क्या नहीं? अब ये पे श्रद्धा दृढ़ हो गई तो फिर 2 साल भाव बचेंगे हमारे, क्या श्रद्धा दृढ़ हो गई तो कितना बचा भाव? 2-4 भाव या ज्यादा से ज्यादा लगा तो मैक्स मार दो जोर बराबर है। श्रद्धा को दृढ़ कर रहे हैं हम, समझे कि नहीं? रीढ़ की हड्डी पक्की कर रहे हैं हमारी, समझे कि नहीं? तो श्रद्धा को दृढ़ करने में मेहनत लगनी चाहिए हमारी। तो रोज पूजन करेगा नहीं करे तो पूजन किसकी करना पहले पहचान। मैं पूजन मतलब क्या बोलो, मैं को बताऊँ और एक बार बता दूं। भक्त, भक्त का क्या बोलो, भक्त मतलब क्या बता नहीं आता, बताओ कौन बोलेगा, रिवाइज करके बताओ। भक्त इज इक्वल टू क्या, याद है? भूल गए? ठीक है, वैसे तो वही अर्थ है उसका, लेकिन बीच में कुछ है ना जिससे वो समझ में आए। भक्त का अर्थ होता है, बोलो बताया मैंने, भगत, भगत मतलब बोलो बोलो जिसे भाते है, बोलते नहीं? और ये आम का भक्त है, ये गुलाब जामुन भक्त है, सुने कि नहीं सुने? आज सुने कि नहीं? मैं सुना मीठे का भक्त है ये। भक्त मतलब बहाना, तो वो भगवान जी भात होने रहे और फिर हम भक्त भी बताए क्या? जो भक्त होता है पूजा करता है तो भगवान जी क्या जबरदस्त है आप, और मैं जब कहता हूँ अभी हमारे पास कुछ भी नहीं होता, ये हमसे हमें लगता है कि आज मैं आऊँ बैठूँ चढ़ाऊँ कोई मेरी पूजा, और समझे कि नहीं? ये भी नहीं होता हमारे प्रॉपर, समझे कि नहीं? भक्ति और पूजन होती क्या है ये भी समझो, गहराई से समझो। भगवान जी अच्छे लगने चाहिए, कब अच्छे लगेंगे? जब राग द्वेष दुख लगेंगे तब भगवान जी अच्छे लगेंगे। क्या कहा? राग द्वेष अच्छे भी लगे भगवान जी भी अच्छे लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास राग द्वेष नहीं, तुम अच्छे लगेंगे कैसे हो? और जो राग द्वेष वाले अच्छे लगेंगे भक्त तो उनके हो, बताओ एक्टर एक्ट्रेस एक्टर, समझ रहे नहीं? उनके भगत हो, इनके भगत नहीं हो। धनवानों के भगत हो, राजा महाराजा के भगत हो, भोगियों के भगत हो, समझे कि नहीं? इनके भक्त हो क्या, बताओ? सिंपल बात समझिए। तो कहना क्या है कि हम श्रद्धा को दृढ़ करें, हमारे हमें शक्ति कहाँ लगानी चाहिए? श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए। काय का कर्म सिद्धांत और अपने स्वरूप, ये एक बार आपके जीवन में आ गया तो फिर समझ लेना, ऐसे जीवन जियोगे तुम। मैं आपको सिर्फ कल्पना करके बता रहा हूँ, तो सोचो कि जिसके जीवन में कोई वांछा नहीं, जिसके जीवन में कोई भय नहीं, समझ में आएगा? किसी का गिर गिराना नहीं, किसी को कुछ मांगना नहीं, कैसे जीवन है उसका? बता, ये खुद ही जीवन यहाँ पर ही स्वर्ग है, यहाँ पर ही मोक्ष है। बता कि मुझे मोक्ष की भी कामना नहीं, अब बता मुझे कैसे, अब मुझे दुखी कौन करेगा? बता मोक्ष की भी। अब देखो मैं बताऊँ 3 टाइप की नीड रहती दुनिया में, ख्याति, लाभ, पूजा, इसकी सेवा कुछ नहीं रहती। ख्याति मतलब शरीर की ख्याति, प्रसिद्धि होना, फेम, समझे कि नहीं? लाभ मतलब प्रॉफिट, गेन, समझ रहे? और पूजा मतलब क्या? सब लोग पूजे। अब ये तीनों चीज है शरीर की और मिट्टी की, और सब पुण्य के उदय में मिलती है, समझे कि नहीं? अब वो मुझे पता चल गया कि मिट्टी की चीजें है और मिलेगी पुण्य के उदय से, मैं दी मांगूंगा पुण्य के उदय को, हमें चाहिए ही नहीं, खत्म। हमने ख्याति लाभ पूजा की इच्छा में जोड़ी और मोक्ष की भी इच्छा छोड़ी। अब मुझे बताओ दुखी करने का कौन सा स्कोप है कर्मों को? मुझे दुखी कौन से एंगल से करेगा ये बताओ? किधर से आएगा दुख? आएगा कौन सा सोर्स का है दुख से, दुख के आने का? मतलब इतना सुदृढ़ बना रहे हम आपको। अगर आप कर्म सिद्धांत को सही तरीके से समझोगे और आत्मा तत्व को समझोगे तो हम आपको ऐसा निरोगी बनाएंगे अपने आत्मा को। शरीर की नहीं बात कर रहे हैं हम, शरीर की निरोगी हमारे हाथ में नहीं, तुम्हारे कर्मों के हाथ में, लेकिन तुम्हारे आत्मा को निरोगी करना बिल्कुल इस तत्व सिद्धांत समझने पर आप अगर स्वीकारोगे तो आप अपने आत्मा को पूर्ण निरोगी करोगे। आत्मा का रोग क्या होता है? श्रद्धा की कमजोरी ही रोग है आत्मा का, बता सही है कि नहीं? यही तो आत्मा का रोग है, उसको दूर करना ही समय दर्शन होता है, सही है कि नहीं? ज्ञान को भी निरोगी करो, श्रद्धा को भी निरोगी करो, ठीक है? हो गया। अब अगला पार्ट, तो जब तक श्रद्धा दृढ़ नहीं हो तब तक निरंतर अपने आत्मा को किधर चिंतन करना चाहिए? अपने उपयोग में तत्व चिंतन होना चाहिए। कल की लाइन निकाल लो वापस 321, उसके आगे की लाइन पढ़नी है हमारे को। देखो उत्तर में हम पढ़ रहे हैं, निचली दशा में सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया। तो वर्ड क्या है? सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग लगाया, है ना? उससे प्रतीति को दृढ़ किया, हो गया कि नहीं? प्रतीति दृढ़ करना। तो शरीर अजीत तत्व, जब शरीर को जाना तुमने, समझे कि नहीं? तो अजीत तत्व कहाँ से खड़ा हुआ है? ये कर्मों से, ये भी याद रखना। अजीत तत्व में कर्म सिद्धांत पूरा आ गया है कि नहीं? तो अजीत तत्व का भी सिद्धांत होना चाहिए, जीव तत्व का भी। कर्म को हटाओ, मैं तो जीवी छू, सकल कर्म निरपेक्ष नया, समझे कि नहीं? सकल कर्म को हटाओ मैं कैसा होगा? बोला कर्मों को पूरा बाजू में हटाओ मैं कैसा हो? सिद्ध समाज, वो जीव तत्व। कर्मों को बाजू में हटा करके देखो 2 मिनट के लिए, समझे कि नहीं? 2 मिनट के लिए कर्म को साइड में हटाओ, मैं बिल्कुल सिद्ध समान हो के नहीं, तो बाजू हटा के देखो, वो जीव तत्व वाला जीव तत्व, समझे कि नहीं? समझे? बिल्कुल ऐसा ही है, हम हटाने की ताकत नहीं आ रही हमारे को। हटा के देखो भाव कर्मों को, कर्मों को, द्रव्य कर्मों को हटा के देखो, नो करो क्या कैसे हो? मैं सीधे सीधे तो ये जीव अजी समझ लो आप। तो जब तक ऐसा दृढ़ श्रद्धा नहीं हो जाता तब तक निरंतर अपने उपयोग में विकल्पों को, तत्वों विकल्पों में उपयोग लगाया, उसी से प्रतीति को दृढ़ किया। अब आगे का पार्ट जो कल क्वेश्चन था आपका था कीजिए, और विषयाधिक से उपयोग छुड़ाकर राग आदि घटाए। ये दूसरा पार्ट है, ये कल तक नहीं हुआ था, अभी आज स्टार्ट हुआ है। क्या? विषयाधिक से उपयोग छुड़ाकर राग आदि घटाए, मतलब क्या कि जब तक आपके अंदर अभी भी विषयों का राग है,
तब तक आपको इन सप्त तत्वों के विकल्पों में ही उपयोग को लगाने का है। ओके, ये उत्तर है उसका। कभी पूछे थे उसका उत्तर देगा, समझेगा। शॉर्ट में बताता हूँ, देखो क्या कि उपयोग आत्मा का चिंतन कब तक करे। तो पहला पार्ट उन्होंने बताया कि तुझे आत्मा का श्रद्धान हो जाए, वो कहा ना, श्रद्धान प्रतीति दृढ़ कर लिया, तो प्रतीति दृढ़ कर लिया मतलब सम्यक दर्शन हो गया। तो अब उपयोग को विकल्पों में लगाया क्या नहीं लगाया, हम कौन से सप्त तत्वों के विकल्पों में उपयोग को लगाया क्या नहीं लगाया, प्रश्न समझा क्या नहीं समझा। फिर ध्यान से स्लो करता हूँ स्पीड। हम तो मिथ्या दृष्टि थे, हम खुद को शरीर मानते थे, बराबर है। जिनवाणी पढ़कर सुनकर हमने क्या किया, चिंतन चालू किया, अपने उपयोग में चिंतन चालू किया कि यार शरीर तो अजीब होता है, मैं तो जीव हूँ। ऐसे चिंतन करते 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 हमारे परिस्थिति में प्रतीति दृढ़ हुई कि शरीर जड़ है, मैं चेतन, आश्रम दुख रूप है, संबंध जरा मोक्ष रूप है। ये श्रद्धान हो गया, मतलब सम्यक दर्शन आ गया। अब प्रश्न है कि अब अपने उपयोग में सप्त तत्वों के विकल्प को करे क्या नहीं करे, ये प्रश्न है। समझे प्रश्न क्या है। सम्यक दर्शन हो गया, उसके बाद की बात कर रहा हूं, समझा क्या क्वेश्चन। सम्यक दर्शन हो गया, अब क्या जरूरत है, मैं जीव, शरीर जीव है, अब जरूरत है क्या। हाँ बिल्कुल, स्थिरता के लिए श्रद्धा तो पक्का हो गया, पक्का होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो रखना, श्रद्धा की लेवल की बात मेरे 5 मिनट पहले खत्म कर दिया मैंने। श्रद्धा हो गया भाई, स्ट्रांग खड़ी हो गई श्रद्धा। अब कभी फिरेगी नहीं, आजीवन के लिए, अनंत काल के लिए शायक कर दिया हमने श्रद्धा को। कल बता चुका मैं उपशम कैसे आता, शायक कैसे आता। शायक मतलब एक बार से पक्का कर ले भैया, अपन तो शरीर है ही नहीं, अपन तो जीव है, तो वो उपशम से शैक्षम की शायक हो जाएगी, समझ गए नहीं। केवल एक बात मुझ में बता चुका था मैं कल बात, इधर वो श्रद्धा को दृढ़ करता है, इधर वो दर्शनावरण चारित्र मुनि में कन्वर्ट हो जाती है, दर्शन मुनि चारित्र मुनि में कन्वर्ट हो जाती है, बात हो चुकी है अपने। तो श्रद्धा दृढ़ होने के बाद, दर्शन मुनि क्षय होने के बाद, तो क्या कुछ जरूरत है इन तत्वों के विकल्पों की उपयोग में क्यों आवश्यकता है, ये प्रश्न है, समझे कि नहीं। तो कह रहे हैं कि जब तक राग आदि घटते नहीं तब तक भी अपने विकल्पों में यानी उपयोग में इन सप्त तत्वों के विकल्प आवश्यक है। ये कैसी बात है, कर समझे क्या, एक्सेप्ट नहीं हो रहा ना कि बाद में की जरूरत है, समझे ना। तो बाद में किसी जरूरत है, मैं आपको सिद्धांत बताता हूँ। देखो रूल कि सबको सम्यक दर्शन हुआ था, गुण स्थान चौथा है आपका, बराबर है। और फिर आपको ऊपर चढ़ना है तो 5वां भी बीच में है, 6वां भी बीच में है, समझे क्या। तो 5वें में भी तत्व चिंतन चलेगे उपयोग में, और 6ठे में भी। तो मुनिराज भी तत्व का चिंतन कर देगा दिन रात, आत्मा का चिंतन, ठीक है। बुद्ध संभाषण में वही कथन, समझ रहे। तो क्या मुनिराज भी आत्मा का चिंतन करते, मतलब सत्व तत्व का चिंतन वहां पर भी चल रहा है या नहीं। सोचो, 7 तत्वों का चिंतन, 12 भावना में भी जीव अजीव तत्व ही है, 7 तत्व ही है, मैं बता चुका आपको। वो जो पहले के 5-6 है वे जीव अजीव के लिए है, और आगे के तो 4-5-6 जो है ना वो आश्रम बंध संबंध जो मोक्ष के लिए है, समझे क्या नहीं। 7 तत्व ही हो, 12 भावना को हो, 7 तत्व को हो, एक ही चीज है, समझे कि नहीं। तो मुनिराज भी जब आत्म तत्व का चिंतन करते हैं, काहे के लिए, राग आदि घटाने के लिए। तो राग आदि घटाना मतलब क्या, देखो आप लोगों को तो पक्का श्रद्धा हो गया कि अपने चेतन तत्व है। अब उपयोग आया बाहर, अब बाहर दिखे पत्नी बच्चे, मैं एग्जाम्पल में भोजन का लेता हूँ, आप दूसरे लगा लेना कि भोजन दिखी थाली भरी हुई, ठीक है। तो वो सब हमारे पुराने फेवरेट है ना, भगत, हम जिसके भगत थे वही चीजें सामने है। अब क्या हो रहा है, बोलो, अब हो गया राग उत्पत्ति बड़ी क्या, चलो खा लेते, समझ रहे। अब रोक भी नहीं पा रहे खुद को, ठीक है। अब तो ये क्या है, ये राग उत्पत्ति हो रही है, क्यों हो रही है, अस्थिरता, क्योंकि आत्मा छोड़ के आया है, अभी ज्ञान आत्मा को छोड़ के आया ना, समझे कि नहीं। तो ये जो है दोष विचारित कर्म हो, ये जो बोल रहे हैं ना, अब दर्शन मोटम नहीं है वहां पर, आत्मा में हम अपना स्थापन है अपना, पर वो देख कर हो गया राग, समझे कि नहीं। तो अब राग जो हो गया है, अभी हम समझ लो, इस राग को तोड़े के थे, और रोज थाली सामने आ रही है, रोज राग हो रहे, तो फिर रोज जब वो राग चले तो तत्व चिंतन हो जाए कि देखिए मिट्टी है, मिट्टी के अलग अलग आकार है, रस पर गंध वरना किसी को कुछ भी नहीं उस थाली में, तो चिंतन होने पर भास्कर रस कम होता है, तो मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी बनने वाली है, और मिट्टी के शरीर ऐसे से क्या होता है कि रुद्र के राग घटते हैं, समझे क्या कहा कि पद आगे तुम्हारे सामने के राज्य पद आ रहे, तुम्हारे राज्य बनने वाले तुम्हारी, तो कि राज्य पद जो है मिल भी गया तो भी ये शाश्वत नहीं है, ये विचार करने पर उस राज्य पद का राग टूटता है, ऐसे वो अपने राग को तोड़ते हुए चलता है। मैं कुछ सीधी सीधी बात बताऊं, ध्यान सिद्धांत बता रहा हूं, जिधर कोई विकल्प उठा यानी राग उत्पन्न हुआ, उस राग को तुरंत शांत करने की ताकत तत्व चिंतन में है। क्या रखना, मेरी सब प्रैक्टिकल की हुई बात है। अगर आप तत्व चिंतन ना लाओ तो राग आपको इतना खींच जाएगा कि सालों तक चला जाएगा, जिंदगी भर तक चला जाएगा। मुझे विकल्प अपन तो पूरा जीवन आप सिखाएंगे सबको, अभी होगा विकल्प। अब तत्व चिंतन लाओ तो मुझे कोई किसी को सिखा नहीं सकता, जिसको भाग्य में कुछ मिलता, एक को ज्यादा एक को कम नहीं मिलता, तुरंत विकल्प डाउन, ज्ञान दर्शन चालू, समझे।
पूरे विकल्पों को निरस्त कर सकता है तत्व चिंतन। विकल्प मतलब राग। तो जैसे मेरा सिखाने वाला बोलता मुझे लोग अपन तो अपने को बंगला खड़ा करना अगला विकल्प आया तो तत्व चिंतन उसको पूर्ण डाउन करता है। अपने को प्रसिद्ध होना, अपनी प्रशंसा, अपने को सुंदर दिखना, अपने बोलने के लिए अपने को ये चाहिए, अपने को वो चाहिए, ये सबको शांत करता है तत्व चिंतन। कोई भी शुभ हो अशुभ हो सबको तत्व चिंतन शांत करता है। जिंदवानी मैंने तो बताया था आपको, भैया का एग्जाम्पल, वो रो रहे थे, बताया था मैंने, पत्नी एक्सपायर हो गए तो रो रहे थे, और तत्व चिंतन 2 लाइन सुनाई, शांत हो गए। मेरा जिंदगी तो गजब की चीज है, तो प्रैक्टिकली की वाली हमने। अब दुख कितना कि पत्नी एक्सपायर हो गई, कितना भयंकर है, बच्चा 2 महीने का, समझे क्या, दुख कितना डेंजर है सोचो। और हमने उनको सिर्फ वो लाइन सुनाई कि घर में जिसको निज कहता में वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है, मैं शांत निराकुल चेतन, हे मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा दे। ये लाइन जब बोलते बोलते तो मेरे अंदर को करंट आके दिया। वो तुरंत वहां के वो रोना धोना सब शांत, सच में अमृत के ऊपर ही तो कहा दुख कौन सा एक क्षण में किसी को मोह रुलाता है कि ये मेरी पत्नी का लॉस हुआ, ज्ञान जगाता है। अब तो कौन है यहाँ पर, किसका कौन, काय का क्या बातें हैं, सब बातों का क्या है, तुरंत मोह गलता है, तुरंत शांति मिलती है। इसलिए आपको जीवन में शांति चाहिए तो आपको विकल्प शांत करने पड़ेंगे, और विकल्पों को शांत करने के लिए तत्व ज्ञान के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे तत्व ज्ञान हमारे हृदय में होना चाहिए, क्या कितना तत्व ज्ञान होना चाहिए, प्रत्येक विकल्पों को शांत करने के लिए इतना तत्व ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए, तब आपके जीवन में शांति आएगी। आपका तत्व ज्ञान ढीला है ना, तो आपको विकल्प शांत नहीं कर जाएंगे, तो आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। सिखाने के विकल्प भी सता डालते हैं जीव को कि तत्व ज्ञान का प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो, और फिर वो जिंदवानी आती है और बुद्धि भेद जिसकी योग्यता है उसको मिलता है, खत्म, चक्कर ही खत्म क्या बताया आपको, बुद्ध गजब की है ये जिंदवानी के, जो तत्व ज्ञान भी बुद्ध गजब का, आपको पूरे विकल्प विचार चिंता डर भय सबको खत्म कर सकता है तत्व ज्ञान। इसलिए जब तक आपके अंदर राग उत्पत्ति है तब तक तत्व का चिंतन आवश्यक है। ये बात सिद्ध कर रहा हूं मैं। इसलिए जिनको सम्यक दर्शन भी हो जाए, ऐसे जीव भी जब तक राग का नाश नहीं होता, इच्छाओं का नाश नहीं होता, तब तक तत्व चिंतन से ही अपने राग का और इच्छाओं का नाश करते हैं। समझे क्या, मतलब चारित्र मोनि के नाश के लिए भी तत्व चिंतन है और दर्शन मोनि के नाश के लिए भी तत्व चिंतन है। ये सोचो तत्व चिंतन का कार्य, ये कार्य शरीर से नहीं होता, मन के निमित्त से होता है, आत्मा करता है। तो ये काम आपको फिजिकल एक्टिविटी में नहीं, फिजिकल एक्टिविटी बंद करके करना पड़ेगा समझे क्या, फिजिकल एक्टिविटी में व्यस्त रहोगे करोगे कैसे तत्व चिंतन, समझे कि नहीं समझे। आपको एकांत में अकेले में बैठकर विचार करना होगा, समझे कि नहीं। ये तो तुम यहाँ से एकांत में बैठो मत, सब दुनिया तुम्हारे को लगेंगे, मेरी है, मेरी पत्नी, मेरे घर है, मेरे गाड़ी बंगले, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे ये मेरे वो, सब झूठी बात है। एकांत में बैठो, समझ में आएगा तुम्हारे को। रियलिटी में आओ जरा, फैक्ट चेक थ्रू इंटरनेट वाले करते यूट्यूब, फैक्ट चेक करेंगे अपन कि इसमें इसका है क्या ना, रियलिटी चेक करेंगे, है ना। तो मुझे बोल रहे कि पत्नी बच्चे अपने फैक्ट चेक करो, रियलिटी चेक करो, समझे कि नहीं। सब बातें है, बातों का क्या, बातों में कोई दम नहीं है। अगर ये सच में अपने है तो अपने साथ चलते क्यों नहीं, सब अकेले कैसे रह जाते यहाँ पर। तो ये सब झूठी बातें है, समझे कि नहीं। आपको दर्शन मोनि को भी, चरित्र मोनि को नाश करने के लिए तत्व चिंतन के सिवा कोई ऑप्शन है नहीं, समझे कि नहीं। तत्व चिंतन आपको याद रखना, आपको दर्द, कोई भी दर्द का मोमेंट आप याद करो और अपने तत्व चिंतन डालो, देखो आपको दर्द शांत होता कि नहीं। अभी भी कोई भी किसी से बैर पड़ा हो, किसी को चिंता पड़ी हो, कोई भय पड़ा हो, सब भय चिंता और इच्छा के सामने एक तत्व चिंतन रखो। देखो अब भी खत्म करके बताऊंगा मैं आपको, आपने तो मुझे पर्सनल में पूछना, मैं कोई तत्व चिंतन की बात बोलूंगा और आपको भय खत्म नहीं हुआ, चिंता खत्म नहीं हुई तो मेरा नाम बदल देना, समझे कि नहीं। इतनी गजब की बात है। इसलिए तत्व चिंतन कब तक, जब तक श्रद्धा दृढ़ ना हो और जब तक राग नष्ट ना हो तब तक तत्व चिंतन उपयोग में तत्वों का विकल्प आवश्यक नहीं, अनिवार्य। समझ में आ गया। इतनी गहरी बात थी, इतनी समझानी थी मुझे। तो पूछ रहे थे भगवान महावीर को दीक्षा ले ली थी, फिर 12 साल कैसे लग गए। तो 12 साल क्या कर रहे थे बताओ, बोलो। तत्व चिंतन कर रहे थे और वो जो अंदर बचे हुए राग थे ना उनका नाश कर रहे थे, समझे। 48 मिनट रह गए ना, तो ये ज्ञान हो जाता है। तो हुआ नहीं ना 48 मिनट में, क्या चल रहा था बता, क्या चल रहा था, राग। तो फिर आपको नाश कैसे किया, तत्व चिंतन से, बार 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 बार। हाँ बोले 12 साल किसके लगे भैया, अनाधिकाल से भरे हुए हमने भगवान हमारे को 12 साल लगे, तो कितने लगेंगे सोचो, बोला ये सोचो भगवान हमारे को 12 साल लग गए, तब लोग कितने लगेंगे, समझे कि नहीं समझे। कितना भरा है हमने अभी भी, बताओ। तो खाली दिवाली की साफ सफाई करी कि नहीं करी, तो रोज साफ सफाई किया करो। क्या क्या भरकर रखा, ये होना वो होना, ये होना वो नहीं भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब खत्म करो, कुछ भी नहीं चाहिए। तो याद रखना जितना टाइम भरोगे उतना टाइम लगेगा फिर वापस तुम्हारे। अब भरत जी देखो राज्य पे थे, अंदर से पूरा खाली कर दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं चाहिए, दीक्षा ली अंतर्मुहूर्त में। तो उनको क्या टाइम लगा, वो भरत जी थे पहले खाली करके आगे थे, समझे। तो कोई पहले खाली कर लेता है, उसकी योग्यता अलग अलग रहती है,
पर किया क्या भरत जी ने जब थे तो तब तो चिंता चल ही रहा था ना उनको, वो सब भोग मेरे को सोचने लगे थे कि क्या फालतू बनाया यार। घर में ही वैरागी बोलते थे कि क्या फालतू बनाया ये, पुण्य की वजह से सब मिल रहा है, सब मुझे पसंद ही नहीं है ये सब, आई डोंट लाइक दिस, समझे क्या नहीं। तो वो जो भावना थी उनकी दीक्षा लेके केवल ज्ञान, समझे कि नहीं, राग खत्म कर दी उन्होंने। फिर बाकी आदिनाथ जी को भी 1000 वर्ष लगे, तो उनको समझे ना आप क्या क्या किया, फिर 1000 वर्ष तक क्या किया, बोलो इतने दिन क्या किया क्या किया क्या किया, बोलो। तो आत्मा का नाम लिया और आत्मा को याद किया, मौन हो जाते, तो बोलने का भी काम नहीं, तो क्या किया, बोलो बोलो इतने दिन क्या किया, समझे कि नहीं। अपना नाम लिया और अपने को याद किया, आत्मा का नाम लिया, आत्मा को याद किया, समझे कि नहीं, और कुछ नहीं किया, जिसे जिसे केवल ज्ञान हुआ और उससे सिद्धशला हुई, समझ में आ गया। तो यही उपाय है जो हम आपको अच्छा उपाय बताया, उसके ऊपर चलो, आपका कल्याण होगा, विनाशी कल्याण को इसी भावना के साथ चलो।